नमस्कार ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। 3.4 में क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 तक क्वेश्चन हो गए। क्वेश्चन नंबर 6 7 8 बचे हुए, सॉरी 5 तक हो गए हमारे पास में। 6 7 8 9 4 क्वेश्चन हमारे बचे हुए हैं जो अभी करवा देते हैं आपको। एक्सरसाइज 3.4 11th। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? 6 हमारे पास में cos 3x प्लस में cos x माइनस में cos 2x इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा कि कोई एक ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू बनानी पड़ेगी, वन साइड कोई हमारे पास में वैल्यू आ जाए। इसके लिए देखो, अगर इन दोनों को साथ लेते तो ठीक है, 3x प्लस x 4x हो रहा है, 4x का हो सकता है, तो ये दोनों में हम क्या लगा दें, cos c प्लस c d का फॉर्मूला लगा दें। तो वी नो दैट cos c प्लस cos d इक्वल टू 2 cos c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2। यहाँ क्या देगा, 2 cos 3x प्लस में x बाई 2 cos 3x माइनस x बाई 2 माइनस cos 2x इक्वल टू 0। नेक्स्ट में क्या देगा, 2 cos 4x को 2 से डिवाइड करेंगे 2x और x माइनस में cos 2x इक्वल टू 0। cos 2x कॉमन है तो क्या आएगा, cos 2x कॉमन 2 cos x माइनस 1 इक्वल टू 0। दैट मीन्स ये 0 और ये 0, दैट इज इम्प्लाइज टू cos 2x 0 और 2 cos x माइनस 1 इक्वल टू 0। आपको पता ही है क्या, cos x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2। ओके, तो 2x इक्वल टू क्या देगा, 2n प्लस 1 पाई बाई 2 और x यहाँ से क्या देगा, 2n प्लस 1 पाई बाई 4। फर्स्ट आंसर ये आ गया। सेकेंड आंसर, cos x इक्वल टू 1 बाई 2। 1 बाई 2 cos किस पे होता है, 60 में, तो क्या देगा, cos x इक्वल टू, टेबल से वैल्यू निकालेंगे, cos 60 की वैल्यू पाई बाई 3। और यहाँ जनरल फॉर्मूला cos x इक्वल टू cos y, तो gs क्या होता है जनरल, gs इक्वल टू 2x इक्वल टू 2n पाई, x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस y। तो यहाँ क्या जाएगा, x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3। तो आपके पास में दो आंसर आ जाएंगे और आपने कौन कौन से फॉर्मूले यूज लिए वो यहाँ लिख दो। बिकॉज ऑफ cos x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू n पाई, एंड cos x इक्वल टू cos y, तो x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस y। ये दो फॉर्मूले आपने यूज किए, एक फॉर्मूला पहले लिख दिया, दो फॉर्मूले यहाँ लिख दिए। तो यहाँ से आपके पास आंसर क्या आ गया, आंसर आ गया x इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 4 एंड 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3। ये आपके पास में आंसर है। यहां आपको कोई दिक्कतें नहीं आने वाली, आपने इजीली इस आंसर को फाइंड आउट कर लिया। ओके, और ये बोलने की जरूरत नहीं है, एन यहाँ किसको बिलोंग करता है, जेड को बिलोंग करता है, वेयर एन बिलोंग्स टू जेड। ओके, तो हमें करना कुछ नहीं था, सिर्फ क्या किया, देखना है किस में, इन दो में फॉर्मूला लगाए, इन दो में लगाए तो 3/2 हो जाएगा, इन दो में लगाए तो 5/2 हो जाएगा, और इन दो में लगाए क्या आ गया हमारे पास में 4x अपॉन में 2, दैट मीन्स
वैल्यू आ जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। यहां तो साफ साफ दिखाई दे रहा है, बिकॉज ऑफ साइन 2x इक्वल टू 2 साइन x cos x। तो क्या रहेगा हमारे पास में, दैट इज इंप्लाइज टू 2 साइन x cos x प्लस cos x इक्वल टू 0। cos x यहाँ पे है, cos x यहाँ पे है, क्या आएगा cos x कॉमन, cos x कॉमन लेंगे 2 साइन x प्लस 1 इक्वल टू 0। दैट इज इंप्लाइज टू क्या जाएगा cos x इक्वल टू 0 और 2 साइन x प्लस 1 इक्वल टू 0। एंड यहां लगा देंगे क्या, बिकॉज ऑफ cos x इक्वल टू 0 दैट इज इंप्लाइड टू x इक्वल टू n बाई, क्या आ जाएगा हमारे पास में s, ये तो साइन का होता है 2n प्लस 1 पाई बाई 2। ओके, एंड साइन, ये तो होना नहीं, ये चाहिए नहीं हमारे पास में, साइन x इक्वल टू साइन y दैट इज इंप्लाइज टू x इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 पावर ऑफ n y, ये वैल्यू होती है। ओके, तो यहां से क्या जाएगा x इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2 और 2 साइन x इक्वल टू माइनस 1, 2 साइन x इक्वल टू माइनस 1। तो ये वैल्यू थोड़ी देर बाद में लिख देते, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ आपको देखने में थोड़ी दिक्कत हो रही है क्योंकि अभी तक लगी नहीं है, थोड़ी देर बाद लगेगी। यहां से क्या रहेगा हमारे पास में साइन x इक्वल टू माइनस 1 बाई 2। अब 1 बाई 2 की वैल्यू आपको पता ही है साइन 30, तो साइन 30 लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, यहां रहेगा साइन x इक्वल टू माइनस साइन पाई बाई 6। माइनस की वैल्यू कहां होती है, माइंड में आपके जाएगा माइनस की वैल्यू यहां होती है और यहां होती है। यहां जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, पाई में प्लस करेंगे या माइनस करेंगे, तो पाई में करेंगे प्लस, तो हो जाएगा साइन x इक्वल टू साइन पाई प्लस में पाई वन में 6, क्या आ जाएगा साइन। ओके, फिर यहां जाने के लिए 2 पाई से माइनस करेंगे, सॉरी, साइन 2 पाई माइनस में, जीएसटी तो पूछा है, प्रिंसिपल तो पूछा ही नहीं, तो प्रिंसिपल के लिए एक ही वैल्यू निकालनी, बस बहुत है। एंड बिकॉज ऑफ साइन एक्स इक्वल टू साइन वाई, क्या आता है हमारे पास में, इंप्लाइज टू एक्स इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 पावर ऑफ एन वाई, वेयर एन बिलोंग्स टू जेड। तो यहां क्या जाएगा, दैट इज इंप्लाइज टू एक्स इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 पावर ऑफ एन 7 पाई अपॉन में 6। तो एक तो वैल्यू ये आ गई, एंड और क्या हमारे पास में कॉमा एक्स 2n प्लस 1 पाई बाई 2, वेयर n बिलोंग्स टू जेड, n बिलोंग्स टू जेड। तो आपके पास में x की 2 वैल्यू आ गई, इन दोनों में से कोई भी वैल्यू रखोगे तो आपका आंसर आएगा। पहली वैल्यू रखो चाहे दूसरी वैल्यू रखो, दोनों में से कोई भी वैल्यू दो, चाहे ये वैल्यू और ये वैल्यू, इन दोनों में से इस क्वेश्चन में चाहे x की वैल्यू ये रखोगे तो भी यही आएगा, x की वैल्यू ये रखोगे तो भी आंसर यही आने वाला है। ओके, तो सिंपल क्वेश्चन था, दो क्वेश्चन को मिक्सअप कर रखा था हमारे पास माइनस और प्लस वाले को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8।
8 का सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस 10 टू एक्स। तो सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस 10, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको 10 में सेंड कर सकते हैं, इसको तो हम सेक में नहीं कर सकते, इसको 10 में कर सकते हैं, बिकॉज ऑफ लगा के जाता हूँ 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। ये आइडेंटिटी यूज करो, दिखाओ या ना दिखाओ कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि 10th क्लास में आ गई। दैट इज इम्प्लाइज टू 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस 10 टू एक्स। ओके, तो यहां से ये इससे कैंसिल हो जाएगा, क्या रहेगा 10 स्क्वायर एक्स प्लस में 10 टू एक्स इक्वल टू 0। अब यहां भी तो कॉमन नहीं है, तो यहां 10 टू एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, बिकॉज ऑफ 10 टू एक्स इक्वल टू 2 10 एक्स अपॉन में 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स, 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स, ये फॉर्मूला होता है। हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके, अब नेक्स्ट में यहां अप्लाई करेंगे तो एक मिनट, गले में गड़बड़ हो लगता है। 10x अपॉन में 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स, ये तो बहुत बड़ा हो गया, इतना बड़ा कहां से आएगा, इक्वल टू 0। क्वेश्चन तो गलत नहीं लिख दिया, एक बार क्वेश्चन चेक कर लो। अरे देखो यहां पे गड़बड़ कर रखी है। क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, क्वेश्चन है सेक स्क्वायर 2x इक्वल टू 1 माइनस 10 2x। 2x था, हमने यहाँ x लिख दिया, इसलिए क्या है ये क्वेश्चन बहुत बड़ा हो गया। इसके आगे होना बहुत मुश्किल हो जाता है हमारे पास में, बहुत बड़ा क्वेश्चन बनता है, करीबन 1-2 पेज भरते दिखाई दे रहा है साफ साफ कि पावर 4 बन रही है, और पावर 4 बन रही है तो बहुत लंबा क्वेश्चन बनेगा। इसका हमने कहीं ना कहीं मिस्टेक की है, क्या कर दी, क्वेश्चन जल्दबाजी में कर दिया। तो यहाँ क्या करें, बिकॉज ऑफ 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स 2x, सेक का फॉर्मूला क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स। तो यहां 2x तो यहां भी 2x, तो क्या रहेगा, दैट इज इंप्लाइज टू 1 प्लस 10 स्क्वायर 2x माइनस इक्वल टू 1 माइनस 10 2x। ये 1 से 1 कैंसिल, क्या वैल्यू आ जाएगी, 10 स्क्वायर 2x प्लस में 10 2x इक्वल टू 0। तो सिंपल ही है, 10 2x यहाँ पे है, 10 2x यहाँ पे है, तो क्या कर दिया, 10 2x कॉमन आ गया, यहाँ बच गया 10 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ गया 10 2x इक्वल टू 0 और 10 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। और यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, 10 2x इक्वल टू 0 सीधा देगा, क्या है जानवर, ओके। 10 2x इक्वल टू 10 0 और 10 2x इक्वल टू -1 बिकॉज ऑफ 10x इक्वल टू 10y, देन x इक्वल टू क्या होता है 2n n पाई, n पाई प्लस y, n बिलोंग टू z, ये वैल्यू होती है। तो यहां से क्या देगा, देयरफॉर 2x इक्वल टू n पाई प्लस 0 और x इक्वल टू n पाई बाई 2। एक वैल्यू थी यहां, दूसरी वैल्यू यहां से, एंड सॉरी एंड 10 2x इक्वल टू -1 की वैल्यू पता ही है 10 45,
नेगेटिव कब होता है? यहां पे फर्स्ट में, तो यहां पाई में माइनस करेंगे, क्या आ जाएगा 10 पाई माइनस पाई बाई 4, और वैल्यू आ जाएगी 10 3 पाई बाई 4। फॉर्मूला प्ले लगा दिया, 2x इक्वल टू क्या होगा दिस वन, देयरफॉर दैट इज इंप्लाइज टू 2x इक्वल टू क्या हमारे पास में n पाई प्लस 3 पाई बाई 4, और x इक्वल टू n पाई अपॉन में 2 प्लस 3 पाई बाई 4 अपॉन में 8, या x इक्वल टू n पाई प्लस 3 पाई बाई 4 इंटू में 1/2। तो ये आंसर आपके पास में आ जाता है। तो यहां आपके पास में कोई दिक्कत नहीं, दो आंसर आ गए, वेयर n बिलोंग्स टू z। तो ये वैल्यू आ गई, देखिए ये आ गई, क्या आ गई, और x इक्वल टू n पाई बाई 2। इंग्लिश में बैठा खा लो अपनी जारी जानवर खा जाओ अपन में कोई जानवर आ गया नीचे, दो आंसर आपके पास में आ गए। ओके, आराम से कर सकते हैं इन क्वेश्चंस को, कोई दिक्कत है नहीं आएगी आपको। ओके, एंड लास्ट क्वेश्चन, तो यहां ध्यान देना, क्वेश्चन को ध्यान से रीड नहीं करोगे तो भी गड़बड़ हो जाती है। बहुत बार बताया मैंने, क्वेश्चन है थोड़ी सी गड़बड़ लिखी, प्लस माइनस की गलती की, तो क्वेश्चन सोल्व होना ही बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब देखो, इन दोनों को लेंगे तो क्या आएगा मेरे पास में 3 4 4 का 2 हो जाएगा, और इन दोनों को लेंगे तो 8 और 5 माइनस 3 करेंगे तो 2 का x, यहाँ x हो रहा है, तो इन दोनों को यूज कर लो। बिकॉज ऑफ साइन c प्लस साइन d इक्वल टू 2 साइन c प्लस d बाई 2 कोस c माइनस d बाई, दैट इज इम्प्लाइज टू, इन दोनों में अप्लाई कर दिया हमने, तो 2 साइन 5x प्लस में 3x बाई 2 कोस 5x माइनस 3x बाई 2 प्लस में साइन x इक्वल टू 0, और क्या रहेगा 2 साइन 4x 8x अपॉन में 2, यहाँ 2x अपॉन में 2 तो कोस x प्लस में तो लिखा 6x, तो यहां साइन x आ गया, यहां कोस x आ गया, तो यहां पे ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा, तो कौन सा होगा, तो यहां देखो 3 है, तो 3 5x प्लस में x अपॉन में 2 करते हैं तो क्या आएगा 3x, और यहाँ 3x ऑलरेडी हमारे पास में। इसका मतलब कभी कभी हमारे पास में ऐसी चीजें हो सकती हैं जो यहाँ पॉसिबल नहीं, तो हम यहाँ क्या यूज करेंगे, यहाँ यूज करेंगे 5x की जगह पे ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू, क्या रहेगा हमारे पास में, यहाँ पे x और यहाँ पे भी x, और यहाँ पे x और यहाँ x आ गया है, तो कौन कौन से यूज हो गया हमारे पास में, यूज हो गया 2 साइन 3x और यहाँ 3x हो जाएगा, इसको यूज कर लिया, इसको इसमें, ये साइन c ये साइन d, कोस 5x माइनस x करेंगे तो 4x, और 4x में डिवाइड करेंगे 2 से तो 2x प्लस में साइन 3x, क्योंकि हमें क्या बनाना है, सेम एंगल बनाने हैं, तब तक कोई सेम साइन 3x साइन 3x, सेम एंगल बन रहा है तो सेम एंगल बना दो, नहीं बन रहा है तो देखो क्यों नहीं बना, तो कैसे बन सकता है, कैसे बन सकता है, तो साइन 3x कॉमन आ गया,
इक्वल टू 2 cos 2x प्लस 1 इक्वल टू 0. तो दैट इज इम्प्लाइज टू साइन 3x इक्वल टू 0 और 2 cos 2x प्लस 1 इक्वल टू 0. यहां से क्या जाएगा, बिकॉज ऑफ साइन x इक्वल टू 0 दैट इज इम्प्लाइड टू x इक्वल टू n पाई. n बिलोंग्स टू z. तो पहली चीज तो यहां से आ जाएगी 3x इक्वल टू n पाई और x इक्वल टू n पाई अपॉन में 3. एक आंसर तो यह. दूसरा, और 2 cos 2x इक्वल टू -1 और cos 2x इक्वल टू -1/2. तो यहां से cos 2x इक्वल टू -1/2. cos में क्या होती है हमारे पास में 60, तो cos पाई अपन में 3. अब cos की माइनस वैल्यू कहां होती है, इसमें यहां भी होती है यहां भी होती है. तो पहली वैल्यू यहां होती है, पाई माइनस होती है, तो क्या हो जाएगा cos पाई माइनस पाई अपन में. तो ये वैल्यू आ जाएगी cos 2π/3 बिकॉज ऑफ cos x इक्वल टू cos y. तो यहां से क्या आएगा x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस y वेयर n बिलोंग टू z. n बिलोंग टू z. ओके, दैट इज इम्प्लाइज टू 2x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस 2π/3 और x इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 2π/6 या 2 हट जाएगा π/3. इसको 2 से डिवाइड कर दिया तो एक तो वैल्यू ये आ गई, दूसरी क्या आ गई x इक्वल टू यहां पे n पाई अपॉन में 3 वेयर n बिलोंग्स टू z. n बिलोंग्स टू z. तो ये आंसर आपके पास में आ गए आराम से. ओके, तो इनको आप आराम से क्वेश्चन कर सकते हो, आपके पास में दिक्कत नहीं आएगी. छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, बस 2 चीजें आपको ध्यान रखनी है. लास्ट में एक बार फिर से बता देता हूं जनरल सॉल्यूशंस में क्या क्या है. जनरल सॉल्यूशंस में हमारे पास में है फॉर्मूला, एक बार फिर रिपीट कर देता हूं लास्ट में जाने से पहले. हमारे पास है साइन x इक्वल टू 0, तो GS क्या होगा x इक्वल टू n. साइन x इक्वल टू साइन y, तो x इक्वल टू n पाई प्लस -1 पावर ऑफ n y वेयर n बिलोंग्स टू z. ओके, cos x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या देगा हमारे पास में 2n प्लस 1 π/2 एंड ये GS है जनरल सॉल्यूशंस. और cos x इक्वल टू cos y, तो x इक्वल टू 2n पाई cos 2n पाई प्लस माइनस है y वेयर n बिलोंग टू z. 2 होते हैं हमारे पास में GS. ऐसे ही 10x का आता है, किसका आता है 10x का, तो 10x इक्वल टू 10y, तो x इक्वल टू n पाई प्लस y वेयर n बिलोंग्स टू z. तो ये 3 GS हैं हमारे पास में. बोलो सर 5 लिखाए हैं, 3 बोल रहे हो आप, तो साइन के तो एक जैसे ही हैं. यहाँ वैल्यू 0 रख दो, बट इसमें नहीं करते, कोस में प्रॉब्लम आती है. इसमें आती है कोस में प्रॉब्लम आती है और किसी में प्रॉब्लम नहीं आती. ओके, थैंक यू. अब मिसलेनियस बची है. वैसे देखो मिसलेनियस में करवाता नहीं हूँ, बट आज आपके पास 11th क्लास है, अभी तक आपको हैबिट नहीं डाली मैंने, तो मिसलेनियस करवाएंगे. ओके, थैंक यू. हैव ए नाइस डे फॉर ऑल स्टूडेंट्स.